एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। मैच तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया। हम भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग में कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे तो पहले से उनकी ये चीज़ समझ आ रही थी कि स्ट्रेंथ बॉलिंग है और वो बैटिंग पर रिलाय कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो चेज़ कर लेंगे। लो स्कोरिंग में इस पे पिचेज में, ये वाली पिच है, यहाँ पर बड़े मुश्किल से ही स्कोर होंगे, जो बड़े स्कोर होंगे। और न्यूजीलैंड इतनी अच्छी फॉर्म में है कि मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड अब तक बहुत कम हमने देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में कि कहीं डरी हो, कुछ किया, कुछ नहीं। वो बड़े सुकून से मैचेस खेल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी तकरीबन वन साइडेड था सारे मैच उनके, मतलब वो ऐसे लग रही है बहुत बड़ी टीम है, बाकी उनके साथ लड़ने जा रही हैं। तो न्यूजीलैंड तो जनाब तकरीबन तकरीबन सेमीफाइनल की तरफ बढ़ चुकी है। 8 पॉइंट हो गए, एक और छोटा मोटा मैच जीतेंगे तो ये जा और वो जा। पीछे रह जाएगी इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका नहीं सर, ये तो नहीं। आप सुन नहीं रहे ना। अफगानिस्तान, हाँ, बांग्लादेश और नीदरलैंड, ये बड़ी टीमें रह जाएंगी। असल में तो जंग इनके दरमियान, जमहूरी ताकतें। हाँ इनके दरमियान। यार मैं इतना हैरान हुआ हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान का ये पुरानी रिवायत है। एक तो वो इंडिया के डगर पे चल रहे हैं, ये उनका है मसला। ओवर कॉन्फिडेंस का वो शिकार, भाई क्या ज़रूरत थी? इतना बड़ा कैप्टन आगे बता रहा है जी दूसरी दफ़ा में यहाँ पर ड्यू हो जाएगी, तो ये भाई आप अपनी बॉलिंग पे रिलाई करते हो, उनको जल्दी आउट करो तो आप, तब कोई बात है ना। नहीं, पिछले मैच में ड्यू का नहीं पता था उनको। नहीं नहीं, इसमें उन्हें पता चला ना अलग से, उनको बाद में दूसरों के असल में कमेंट सुन के समझ आई। चले अच्छा, एक ख़त लिखा हमने आईसीसी को, बड़ा शिकायत कुनंदा। तो हमने शिकायत कर दी आईसीसी को। आईसीसी क्यों इतना खामोश है? इसकी बहुत सारी रीज़न है। अरफा फिरोज जकी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। अबू बकर हमारा रेगुलर पैनल है, आ गए हमारे हत्थे। और रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और मुँह रिजवान भाई ने बिल्कुल ऐसा बनाया कि मैं कोई बात करूं तो ये मुझे आज ना बख्शें, काउंटर पे आ गए। अरफा, एक ख़त लिखा आईसीसी को, कोई जवाब नहीं आया और आना भी नहीं खैर। लेकिन जिस तरह ख़त का पूरा जो मैंने वो पढ़ा, ख़त के जो लिखा गया है कंप्लेन के तौर पे, क्राउड ने ये, क्राउड ने वो, कहीं लिखा नहीं उन्होंने कि बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी पुअर रही, बीसीसीआई ने वीज़े नहीं दिए जिसकी वजह से वन साइडेड रहा, बीसीसीआई ने वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे अलाउ नहीं किए, बीसीसीआई ने वहाँ पर नमाज पढ़ने पर भी उनके जो वहाँ के अपने ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की रिजवान के। वो जो मर्जी करें, मतलब हमने उन्हें सिर्फ इतना कहना जी क्राउड का बिहेवियर अच्छा नहीं था। अर्सलान देखिए, ये जो खत था ना आईसीसी को लिखा गया, ये एक तरह की फॉर्मेलिटी है। और ये फॉर्मेलिटी भी जो है वो पीसीबी ने खुद से इनिशिएटिव ये नहीं लिया, ये इनिशिएटिव तब लिया गया है, बल्कि फोर्सफुली जो है वो दिलवाया गया है। इसमें क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट हैं क्रेडिट से रिलेटेड, उनको ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने जब ये एक वॉइस रेज की थी, आवाज उठाई थी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुए, जो बाबर आजम को जिस तरह से उन्होंने एक तरह से डिसरिस्पेक्ट की थी फ्रॉम द टॉस, जब टॉस हुआ उसी टाइम हमें पता चल गया कि था कि ये अहमदाबाद का क्राउड जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। फिर मोहम्मद रिजवान की जो वीडियो आई है, कि मुझे बहुत इसमें एक तरह से अजीब सी एम्बेरसमेंट हुई है कि देखिए जो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट फैंस, मैं तो कहूंगा, मैं इंडियन फैंस भी नहीं कहता, एक्सट्रीमिस्ट फैंस मैं कहूंगा, क्योंकि इन्होंने जो है वो क्रिकेट से आगे चीज को ले गए हैं, क्रिकेट को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। ये वो लोग हैं जो अपने दिमाग में शायद समझते हैं कि बस जंग ही है, पाकिस्तान के साथ हमने जंग ही रखनी है, चाहे वो जो मर्जी जो है वो मैदान हो। तो मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हुई कि देखें यार, रिलीजन को तो कम से कम इसमें आप ना लाए ना, आप अपने ही रिलीजन को आप, फॉर एग्जाम्पल आप जैनब अब्बास को जो है इन्होंने ये कहा, इल्जाम उन पर लगाया कि जी जो ट्वीट्स आपने की थी वो हमारे, आपने जो है वो आपने हमें जो है वो हर्ट किया है। लेकिन आप अपने ही रिलीजन को एक टूल बनाकर, और जो आपके रिलीजियस स्लोगन्स हैं वो मोहम्मद रिजवान के सामने आप टॉन्ट कर रहे हो उसको, अब सिर्फ एक टूल बनाकर, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की जो है वो क्या बात होगी? मेरा ख्याल है ये अरफा, मुझे हरास करना बेहतर वर्ड होगा, टॉन्ट से ज्यादा हरास कर रहे थे। उनका वही वकील अदालत में भी चला गया, पता है आपको, आईसीसी को उसने खत लिख दिया है कि जी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वैसा क्यों कर रहे हैं। देखिए वो वकील जो है ना, वो तो खैर पब्लिक स्टंट कर रहे हैं ना, ये तो जैनब अब्बास का एक वाकया हो गया, लेकिन उन्होंने आईसीसी को खतरे का, वो तो खैर ऐसी एक पब्लिक स्टंट है। लेकिन मुझे पीसीबी पर भी थोड़ा सा, देखें लिख दिया उन्होंने, कंप्लेन कर दी है, लेकिन इस कंप्लेन का कोई फायदा नहीं, आईसीसी ने कुछ भी नहीं करना।
हमें पता है कि आईसीसी जो है वो किन के हाथों में पपेट है, बीसीसीआई के हाथों में पपेट है, लेकिन यहाँ जो है चाहिए थी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम जक्का अशरफ साहब चले गए थे अहमदाबाद में, वो अहमदाबाद में थे, उन्होंने सब कुछ जो है वो आंखों देखा हाल उनके सामने है, उनके स्टेटमेंट ये देनी चाहिए थी, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। ठीक है, हम लोग नॉर्मलाइजेशन हम चाहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट की जो बायलैटरल सीरीज है उसमें नॉर्मलाइजेशन हम चाहते हैं, रिजम्पशन ऑफ क्रिकेट सीरीज हम चाहते हैं, लेकिन इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं है, हमारे कप्तान की जो इज्जत है उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। ये एग्जैक्टली उन्होंने गलत किया और इस पर जक्का सबको डेफिनेटली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए था, लेकिन ये क्रेडिट जाता है आपको, जाता है मुझे, जाता है अबू बकर को, जाता है जितना भी हमारे जो रिजवान भाई को भी चाहिए। सोशल एक्टिविस्ट हैं जो पे, उन सबको जाता है, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई है तब ये पीसीबी ने जो है वो इस पर आवाज उठाई, वरना शायद पीसीबी जो है वो दबा देता, लेकिन अच्छा एक आईसीसी को चीज जो है है अरफा, आपकी बात बिल्कुल ठीक कि इस वजह तो पीसीबी इस पर कोई एक्शन भी क्या लेता, वैसे भी 2 दिन रुके रहे हैं, 2 दिन बाद उन्हें 3 दिन बाद याद आया कि जी कुछ खत भी लिखना है। एक चीज और है इसमें सर रिजवान भाई, हम कहते हैं जी कि बायलैटरल मतलब दो तरफा, एक तरफा नहीं होता मामला। हम अगर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो जब तक दूसरा जाना ही ना चाहे, जैसे इंडिया नहीं जाना चाह रहा और उन्होंने क्रिकेट का भी सत्यानाश, रीजन का भी सत्यानाश फेर रखा है, तो जब बायलैटरल कहते हैं हम, तो हम कहते हैं भाई हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़े। नहीं देखिए, हम जब भी हाथ बढ़ाते हैं ना तो वी एक्सपेक्ट कि दूसरी टीम भी, दूसरी साइड भी हाथ बढ़ाए। रिलेशंस हमेशा वन साइडेड हो ही नहीं सकते, इट हैज़ टू बी टू साइडेड। अगर एक तरफ से अटेम्प्ट है ही नहीं करने की, जिस तरह आज आपने पता नहीं अगर देखा कि नहीं, मेरे साथ भी एक ट्वीट पे एक इंडियन साहब लड़े थे कि जी शिवा रामा कृष्णा ने कहा कि जी मैं 1981 में आया कि 86 में आया, तो मैंने उसको कहा कि यार अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अब पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के कि जी तब ये हुआ था तो हमने छोड़ना नहीं। भाई दिल बड़ा करो, हम अभी भी माफ़ी मांग लेते हैं अगर किसी इंडियन के साथ कुछ जाती हुई है, लेकिन और अभी भी मैं ये बेशक अरफा ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सर आपको याद है 50-60 जैसे बड़े प्लेयर को बोतलें मारी गई, बिल्कुल मारी गई। देखिए हर चीज को अगर किसी वेस्ट इंडीज के प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है तब भी गलत है, क्योंकि वो खेलने गए हुए। अगर श्रीलंका की हो रही है तब भी गलत है। इट इज नॉट कि ये पाकिस्तान है या इंडिया, भाई प्लेयर्स हैं, मैच खेलो। और मैं पाकिस्तान टीम को ये कह रहा हूँ कि यार देखें, आपको इस वक्त ना उसको छोड़ देना चाहिए कि आपके ऊपर क्या प्रेशर है, बल्कि इसको उल्टा लो इन अ पॉजिटिव वे कि यार इनको छोड़ना नहीं है हमने ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड में पॉजिटिवली जाएं बगैर डर के, क्योंकि इस वक्त आपके हारने के ऊपर कोई माइंड नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट यू आर अंडर। तो आप खुल के खेलें एंड वी विल सपोर्ट, ताकि उनके मुंह उधर बंद करें, वर्ल्ड कप जीत के दिखाओ यार यहाँ से। जबरदस्त। हाँ जी अबू बकर साहब, देखें ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें रिलीजियस जो इंटरफेरेंस है, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वो बिल्कुल एलिमेंट लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन कौन ला रहा है? इंडिया ला रहा है। इंडिया का वो माइंडसेट जो इनकी रूलिंग पार्टी ने एक बनाया, बिल्कुल उसको स्टेट माइंडसेट बनाया, और उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इंडिया का वो, जिस तरह अरफा ने बोला, एक टेररिस्टिक माइंडेड जो है ना क्राउड है, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। अब आप देखें, एक इंडिविजुअल बंदा अगर कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन अपना परफॉर्म कर रहा है एक अलग कैपेसिटी में, तो आप अगर उसको, पहली बात तो नहीं कर रहा एग्जैक्टली ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में होती है, श्रीलंका में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, इंग्लैंड में होती है। द रीजन इज के वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए लिटरेसी लेवल भी मुझे क्वेश्चन मार्क लगता है इंडिया में, और समझ नहीं आती कि सिर्फ अगर लिटरेसी रेट उनका अगर कोई हाई रेट है तो उसको भी देखना चाहिए कि किस किस्म की एजुकेशन वहाँ पे फॉर्मेट में पढ़ाई जाती है और किस किस्म की तरबियत उनके क्राउड को दी जा रही है। कि अगर अपने आप मेहमान जो आपके गेस्ट हैं वो अगर अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर एक कैपेसिटी में नहीं कर सकता, तो आप एक इतने बड़े इवेंट को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? सर एक बात बताएं, मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूंगा, जो क्योंकि आई हैव बीन इन्वॉल्व विद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेडियम्स पिंडी के, यार आपके पास इतने जबरदस्त किस्म के इक्विपमेंट है, कैमरास हैं कि यू कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पर्सन जो कि गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, डेटाबेसेस मौजूद है वहां पे, अजरा कौन सा आधार कार्ड चल रहे हैं उसके ऊपर एवरी डेटा। लेकिन रिजवान भाई यहाँ पे बड़ा मैं ओपनली कहूंगा कि फॉर अ लॉन्ग टाइम वी मैनेजमेंट नेवर हैव हैड सच काइंड ऑफ इंसिडेंट। एनीवे, यहाँ पे मैनेजमेंट यानी उनका जो क्राउड कंट्रोल यूनिट या जो वहां पे गवर्नमेंट बैठी हुई है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे कैन इजीली कंट्रोल। आप 4 बंदों को स्टेडियम से निकालें, फिर देखें क्या बदतमीजी होती है। मैं एक चीज़ अरसलान ऐड करना चाहूँगा कि देखें, द इशू इज़ कि जो इंडिया की रूलिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिटिकल जो हेड्स हैं उनके, इस चीज़ को जो बंदा इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और जो इस तरह का स्टंट करता है, उसको बाकायदा शाबाश दी जाती है और बाकायदा उसको पर्सनल कैपेसिटी में शाबाश दी जाती है। देखिए द इशू इज कि आप इस तरह, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आपको गवर्नमेंट लेवल पे अगर सिक्योर ना किया जाए इस तरह के इंसिडेंट करने के बाद, आप इससे 10% क्या 100% लोअर लेवल का कोई इंसिडेंट किसी और कंट्री में करके मुझे दिखाएं, क्योंकि उसका रीजन ये पाकिस्तान में करके दिखाएं। एग्जैक्टली। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। अब जरा बात करेंगे कल के मैच पर।
इंडिया बांग्लादेश, और फिर पाकिस्तान के मैच पर पाकिस्तान के प्लेयर्स की क्या सिचुएशन है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। कुछ बुखार शुखार था, प्रैक्टिस नहीं की। मैं आपसे कल कह रहा था भाई प्रैक्टिस पर गई है टीम, आपने मानी नहीं हमारी बात। आपने कहा नहीं मैं नहीं मानता, बस आप भी रिजवान भाई हो गए इनके साथ बैठ के। वापस आते जी ब्रेक से, इस पर बात करते एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद, और हम बात करेंगे अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाले मैच पर और कल वाले मैच पर। अच्छा आज तो खैर चलें, मैं ज़रा इस पर कॉमेंट आप लोगों के तो हो ही गए कि यार बिल्कुल मुझे तो वन साइडेड लग ही रहा था, मैच का जो टॉस डिसीजन था वो अच्छा नहीं था। लेकिन सर अब कल है बांग्लादेश और इंडिया का मैच, कोई बड़ा अपसेट की मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन चूंकि बांग्लादेश ने इंडिया को अभी रिसेंटली हराया है तो अतर अली खान को ये उम्मीद है। नॉट एट ऑल, मतलब ये इंडिया उल्टा भी सारे बैट्समैन खबे भी खेल लेना तो बांग्लादेश नहीं हरा सकती उनको वर्ल्ड कप के मैच में। इंडिया को अगर कोई टीम अपसेट कर सकती है तो प्रॉब्ली न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में से कोई भी कर। ऑस्ट्रेलिया से तो वो जीत ही गए हैं, बट बांग्लादेश, अफगानिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी, अगर पहले बैटिंग करे, एक टारगेट सेट कर दे। बांग्लादेश ना बैटिंग में स्कोर कर रही है ना बॉलिंग में कंटेन कर सकती है। सो कल के मैच में तो आई सी ए क्लियर स्ट्रेट विक्ट्री ऑफ इंडिया, बैटिंग पहले या बैटिंग बाद। क्यों सर? as of now India has a clear एडवांटेज के इंडिया फेवरेट्स हैं, लेकिन जिस तरह आपने अक्सर अफगानिस्तान को देखा कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत क्रंच मैचेस क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसी तरह समटाइम्स बांग्लादेश अपना जो बेस्ट है वो इंडिया के लिए हमेशा सेव करके रखता है। यू नेवर नो, बायलैटरल सीरीज में भी और डिफरेंट टूर्नामेंट्स में भी बांग्लादेश ने इंडिया को हराने का टेस्ट फील किया हुआ है, तो समहाउ दे फील कि यार उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो इंडिया को हरा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है डेफिनेटली इट वुड बी एन अपसेट, लेकिन इस टाइम तक इंडिया आर द क्लियर फेवरेट्स। अरफा ये बात तो ठीक है, हम इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं कि मुमकिनात में आ गया कि कोई भी टीम हरा लेती है। जैसे नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक अजीब सी एक ट्रैक जो है ना, पुराने पास ट्रैक्स वो साथ साथ चले आ रहे हैं। जैसे नीदरलैंड इससे पहले भी हरा चुकी है, फिर उसने हरा दिया साउथ अफ्रीका को। अनएक्सपेक्टेडली अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया। अब ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है कि हम इसको कहें यार मुमकिन नहीं है, मुमकिन सब कुछ हो सकता है, बस आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। लेकिन एज ऑफ नाउ क्या देख रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश? देखिए यहाँ आईसीसी के जो क्यूरेटर्स को जो हिदायत है ना, वो 9 टीमों के लिए अलग है और इंडिया के लिए जो है वो अलग है। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि आईसीसी जो है वो पिचेस क्यूरेट करता है। देखें जी, पिचेस अगर क्यूरेट होंगी इंडिया में तो इंडियन क्यूरेटर्स ही करेंगे ना, और वो इंडिया की फेवर में ही करेंगे, वो भी होंगे गेस्ट तो नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देता हूँ कि आईसीसी किस तरह से इनडायरेक्टली, बल्कि क्या डायरेक्टली आप कहें इसको, जो है वो फेवर करता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वो स्पिन विकेट दे दी, और नोइंगली कि ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर स्ट्रेंथ है, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ जब इंडिया का मैच था तो एक ग्रीन टॉप किस्म का बना दिया था नोइंगली कि स्पिनर्स जो है वो अफगानिस्तान का एक अटैक है। लेकिन ऑब्वियसली जो प्रिपरेशन आईसीसी की जो हदायत हैं वो यही है कि इंडिया को किसी ना किसी तरह जो है वो फेवर करनी है। और आपने अगर बांग्लादेश की बात की तो मैं यह भी आपको एक कह तुम प्रिडिक्शन कह लें या जो भी कह लें, यही जो है वो लगता है कि होगा कि स्पिनर्स जो है वो बांग्लादेश की स्ट्रेंथ है, तो कल आपको जो है वो पेसर्स और जो बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है वो आपको मिलने लगा है। क्योंकि इंडिया को आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया की जो है वो परफॉर्मेंस कम हो या इंडिया जो वो आगे तक ना जाए। आगे तक जाएगा इंडिया तभी ब्रॉडकास्टर्स भी खुश होंगे, व्यूअरशिप भी ज्यादा होगी और वर्ल्ड कप जो है वो देखेंगे भी, स्पॉन्सर्स भी जो है वो खुश होंगे। और इसी वजह से जो है आईसीसी हमेशा से जो वो इंडिया को चाहेगा कि इंडिया जो वो एंड तक जाए, फाइनल तक जो है वो कम से कम जरूर जाए। मैं आपको अभी अगर पैनल हमारा अगर देख लेना कि इंडिया को कौन सी टीम हरा सकती है, तो शायद ही हम किसी टीम का नाम लें। इंडिया को इन 9 के 9 टीम जो है वो मुझे नहीं लगता कि हम उनको नाम लेकर कह सकते हैं कि जी वो इंडिया के सामने जो है वो बड़ी फेवरेट है। मुझे जो है वो दिखाई नहीं दे रही जो कंडीशंस और जो सिचुएशन जो आईसीसी ने भी जो एक बनाई है इंडिया के लिए। तो इंडिया ऑब्वियसली फेवरेट्स है, ना सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ बल्कि थ्रू आउट जितने भी उसके अभी लीग स्टेज में मैचेस हैं, वो सब टीम के खिलाफ जो है फेवरेट है। सिर्फ इसमें मैं चीज ऐड करूंगा, आई एग्री विद यू, और मैंने तो पहले ही कहा कि इंडिया जीती रही है कल का मैच। इंडिया को, और ये मैं अग्री करता हूँ अरफा की बात से कि 9 की 9 टीमों में से कोई भी टीम ऐसी नहीं जो क्लियर फेवरेट हम कहेंगे इंडिया को हराने जोगी है, और हराना चाहिए भी नहीं। उसकी वजह ये है कि भाई इस वक्त आप इंडिया को हरा देंगे एंड दे आर गोइंग टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स एनीवे, तो उनको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी। इट इज बेटर कि उनको सेमीफाइनल या फाइनल में कहीं नॉकआउट मैच में, क्रंच मैच में छीक दें आप। अच्छा, क्या न्यूजीलैंड भी नहीं है इस कैपेसिटी में? देखिए अगेन न्यूजीलैंड इज
वन काइंड ऑफ अ टीम जो बाकी टीम से डिफरेंट है। और अरफा की बाकी चीज़ से तो मैं अग्री करूंगा, सिर्फ न्यूजीलैंड के पोर्शन पे आके विद ड्यू रिस्पेक्ट में थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आज आपने जैसे देखा कि न्यूजीलैंड के अंदर कैपेसिटी है कि वो ना सिर्फ स्पिनर से अपनी दूसरी टीम को जो है ना काबू कर रही है, बल्कि उनकी जो पेस बैटरी है वो भी विकेट्स ले रही है इंटरवल्स में। बैटिंग भी चल आज हमने जैसे देखा एग्जैक्टली तो विलियमसन ने एक ही मैच खेला, लेट्स से कि सारे 11 के 11 प्लेयर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूजीलैंड अभी तक जितने मैच खेली है उनमें सारों में डिफरेंट मैन ऑफ द मैच जो है ना वो प्लेयर्स उनके रहे हैं। न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द टीम कि अगर ग्रीन टॉप बनती है तो तब भी न्यूजीलैंड इंडिया को हरा सकती है। स्पिनिंग ट्रैक बनता है कि जहां पे स्पिन को फेवरेट मिलेगी तो वहां भी और आई माइट फील, ये मुझे फील है कि इंडिया के अगेंस्ट आप सेंटनर के साथ सोडी को भी देख सकते हैं कि वो अपनी प्लेइंग 11 में न्यूजीलैंड में इंडिया के अगेंस्ट उनको खिलाएंगे। क्या कहते हैं अरफा न्यूजीलैंड के हवाले से? देखिए न्यूजीलैंड इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट आता है तो न्यूजीलैंड एक हमेशा से फेवरेट के तौर पे या एक जाइगेटिक और स्ट्रॉन्ग टीम के तौर पे कंटेंडर होती है कि जी सेमीफाइनलिस्ट तो ये जरूर बनेगी और वो प्रूव भी करती है। रिसेंट टाइम्स हमने देखे बहुत ही कमाल की आईसीसी के जो टूर्नामेंट है उसमें परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड ने। ऑब्वियसली जो अभी तक परफॉर्मेंस जा रही है 10/10 जो है वो जा रही है परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की, और वो अब इंडिया जो है वो एक फेवरेट है ना सिर्फ फाइनलिस्ट सेमीफाइनलिस्ट बल्कि फाइनलिस्ट के लिए भी जो है वो फेवरेट है। तो हम कंसिडर जरूर कर सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्पिनर्स का जो है वो रोल न्यूजीलैंड और इंडिया का जब मैच होना है तो उसमें बहुत ज्यादा वाइटल होगा और स्पिनर्स ओरिएंटेड पिच जो है बनाई जाएगी। इंडिया कोशिश यही करेगा कि स्पिनर्स के थ्रू न्यूजीलैंड को मारे, लेकिन बात अबू बकर ने अच्छी की है कि एक वर्सेटाइल किस्म का हमें स्क्वाड दिखाई दे रहा है न्यूजीलैंड का कि अगर स्पिनर्स चाहिए तो आपको सोधी फैटनर या आपको चाहिए, अगर आपको बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक आपको मिलता है तो उनके बैटर्स इस तरह के हैं कि वो टाइमिंग बहुत अच्छी है करते। आप ऊपर से शुरू हो जाएं, आप मिडिल ऑर्डर तक आए तो बहुत ही कमाल के उनके जो है वर्सेटाइल किस्म के बैटर्स हैं। तो एक कंपोज किस्म का हमें स्क्वाड न्यूजीलैंड का नजर आता है और एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया के बाद अगर कोई फेवरेट है कोई टीम तो न्यूजीलैंड, ऑब्वियसली न्यूजीलैंड है। कल साउथ अफ्रीका अरसलान सॉरी मैं एक चीज आप लोगों साउथ अफ्रीका कोलैप्स क्यों कर गई? क्या रीजन होगी कि नीदरलैंड जैसी टीम के सामने कोलैप्स कर गई? देखिए एक तो नीदरलैंड की टीम कमज़ोर नहीं क्वालिफाई करके, उनके 6 प्लेयर फर्स्ट क्लास पैदाइशी साउथ अफ्रीकन हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, क्योंकि वहाँ पे जो वो कॉलपैक रूल है ना उस पर यह है कि आप अगर कहीं पे पैदा हुए आपके पेरेंट्स में से कोई एक भी हो तो वो यू कैन इजीली शिफ्ट, इंग्लैंड का भी और उधर भी। तो वो 6 प्लेयर अच्छे खासे, केविन पीटरसन, वो तो खैर साउथ अफ्रीका जो बेसिकली वहाँ पे उनका क्रिकेट स्ट्रक्चर भी बेसिकली साउथ अफ्रीका से गया हुआ सारा। और दूसरा ये कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो नीदरलैंड में क्रिकेट बहुत पुरानी चल रही है। 96 के वर्ल्ड कप में तो वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी खेल चुके हैं, खेल रहे थे उसके टिम डिलीडी खेल रहा था, अब बैस डिलीडी है। तो हिस्टोरिकली अब दूसरा ये जो है ना थोड़ा सा साउथ अफ्रीका ओवर कॉन्फिडेंट भी हुआ था। एक उन्होंने एक स्पिनर कम खिलाया, दूसरा आपने नोट किया कि वो जो बैटिंग का कंसिस्टेंट बॉलिंग के ऊपर वो फंसे हैं। साउथ अफ्रीका को अभी तक ये तक शुरू में अटैक करते थे। हजम नहीं हो रही अबू बकर रिजवान आरिफा, वो ये है कि जिस तरह से आउट हुआ है ना डुसन, और जिस तरह वो खेल रहा था, आउट क्या हुआ है जब वो आके उसने शुरू ही किया, मुझे वो बड़ा अजीब, मतलब डुसन जो है वो इस कैलिबर का प्लेयर नहीं है कि जिस तरह, इसका मतलब ये बात दुरुस्त है कि भाई फंसाने पर आए ना तो आपको कोई भी टीम फंसा लेती है। आपको बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी टीम के खिलाफ। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे तो आप हार जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ आज यही हुआ है भाई, 50 ओवर है, आपने पूरे ओवर खेलने हैं, उसको प्लान करके खेलना है। ये नहीं हो सकता कि 3 ओवर अच्छे खेल लो और बाकी ओवर रिलैक्स कर लो। मोमेंटम जब मिलता है तो उस पर बिल्ड करना पड़ता है। देखिए इससे पहले मैं दोबारा अगेन कल वाले मैच की तरफ जाना चाहूँगा। देखिए न्यूजीलैंड का अगर कोई टेस्ट केस अभी तक का था वो आज था कि उनकी 4 विकेट्स अर्ली ऑन आउट हो गई और उसके बाद अगेन आपने पार्टनरशिप देखी कि उन्होंने वापस पार्टनरशिप बनाकर एंड तक लेकर गए। देखिए ना सिर्फ कैप्टन खेले, कैप्टन ने आज उनकी जो 50 की है 67 बॉल्स पे की है, और ये एग्जैक्टली ये वो मोड ऑफ क्रिकेट है जो हमारे बाबर आजम और रिजवान खेलते हैं और आप लोगों को पसंद नहीं आते। देखें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, मुझे मत कहे, इनको कहे ना, नहीं मैं तो सबको, मैं तो एक नहीं आप गलत टू होम इट में कंसर्न वाली बात कर रहा हूं कि देखें आपने सिनारियो के अकॉर्डिंगली अगर आप खेलते हैं, आप इंडिया वाले मैच के अगेंस्ट भी देखें, आप एक प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करके 100% रिलाई करके मैच नहीं जीत सकते। बाबर आजम ने लेट्स से बाबर आजम ने अगर 50 की है तो क्या बाबर आजम अपनी गलत शॉट से आउट हुए तो उसके बाद किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो पिच के ऊपर खड़े होते और उसके बाद अपनी इनिंग्स को बिल्ड अप करके और 50 ओवर्स तक पूरा लेकर जाते। आपकी बात से एग्री हूं। नहीं ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर मजीद भी बात करेंगे। और ज़रा मैं ये इस पर बात करूंगा कि हमारे जो बॉलर्स हैं, अब
क्या खबरें क्या हैं? अरफा से भी पूछता हूँ आप लोगों से, क्या कोई उसामा मीर की बार बार बात हो रही, तो क्या कहीं खुदा ना खास्ता खिलाने तो नहीं लगे उसामा मीर को? वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। टकराओ जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। अरफा फिरोज ज़की, रिजवान हैदर, अबू बकर तलत हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी अरफा, ये बताएं क्या खबरें हैं? जनाब अली सुन रहे हैं कि उसामा मीर को खिलाने की बात हो रही है, लेकिन रिप्लेसमेंट बड़ी कोई समझ में नहीं आ रही, टीम फंस गई है कि रिप्लेसमेंट क्या करें। देखें, अभी जो टीम मैनेजमेंट है ना, उसमें कोई इस तरह की बात अभी तक नहीं हुई कि हमने कौन सा प्लेयर अभी इन करना है और कौन सा प्लेयर आउट करना है। लेकिन ऑब्वियसली तब्दीलियां तो होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो इंडिया का ये मैच था ये बहुत बड़ा डैमेज था, मेंटली बहुत ज्यादा डैमेज किया इसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लेकिन अब थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने देखा है पाकिस्तान डिनर जो वो डिनर करने गई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, फिर रेस्ट भी हुआ, अब जो वो ट्रेनिंग सेशन जो वो शुरू हुए हैं, एक तरह से दोबारा जो वो यकजा करने की जो कोशिश की जा रही है। तो अभी तक जो वो कोई भी टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला नहीं किया किसको खिलाने किसको नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहे हैं। दिन जो है वो काफी है अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में, तो आखिरी 2 दिनों में जाकर जो डिसाइड होगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि 2 चेंजेस होते दिखाई दे रही हैं। अब शादाब या नवाज में से एक को सेक्रीफाइस किया जाएगा, मोस्ट लाइकली शादाब को जो है सेक्रीफाइस करके जो है वो उसामा मीर को लाया जाएगा, और फखर जमान जो है वो इमाम मलिक की जगह खेल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए। अभी तक कोई खबरें जो है वो इस तरह की नहीं है, लेकिन ये मेरा एक राय है कि इस तरह के होना चाहिए, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि देखें फखर जमान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आपको एंटायर पूरे वर्ल्ड कप में जो है वो खिलाना चाहिए। अगर वो नई परफॉर्मेंस उससे होती है, अगर वो वर्ल्ड कप में 3 से 4 परफॉर्मेंसेज भी देते हैं, तो ये ठीक है, पैसा वसूल उनकी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि वो इस तरह खिलाड़ी हैं, एक तो एक्सपेक्टेड लाते हैं, स्ट्राइक रेट जो है वो बढ़ा कर रखते हैं, आपका टोटल जो है वो ज्यादा लग जाता है अगर वो ज्यादा देर क्रीज पर खड़े रहते हैं। टेक्निकल थोड़ा सा मसला हो रहा है, ब्लॉकेज जो है उनके मेंटली, लेकिन ये एक इनिंग्स होने चाहिए अच्छी सी, क्योंकि अगर फखर जमान नहीं होंगे लाइनअप में तो आपकी लाइनअप फिर एक तरह की हो जाएगी, आप उस तरह से नहीं खेल पाएंगे जिस तरह से इस टाइम न्यूजीलैंड खेल रही है, इंडिया खेल रही है, चढ़ के जिससे कहते हैं ना कि शुरू नई बॉल से शुरू से ही अटैक करना ऑपोजिशन पे, वो फखर जमान के अलावा जो अभी तक नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है कि 2023 में एक छक्का हमने नहीं लग रहा, हमारी तरफ से जो वो कोई भी लगा पावर प्ले में, तो ये बहुत ही बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे ये लगता है कि फखर जमान को और उसामा मीर को लाना चाहिए। क्या कहते हैं फखर जमान इंस्टेड ऑफ? देखिए इमाम ने स्कोर तो किया पिछले मैच में, हालांकि इमाम का प्रॉब्लम ये है कि जो जिस तरह अरफा बता रहे थे, इमाम में इंटेंट की कमी है। जो इंटेंट फ़खर में है वो पाकिस्तान के किसी बैट्समैन में नहीं है, और इमाम में तो बिल्कुल भी नहीं है। इमाम इज़ गुड अगर दूसरी साइड से फ़खर तेज़ खेल रहा हो, तो इमाम इज़ द वन दैट शुड बी सैक्रिफाइस्ड, बट यू नेवर नो। मुझे वैसे ये लग रहा है कि शादाब को नहीं निकालेंगे, और अगर थोड़ी सी भी स्पिनिंग विकेट हुई तो हो सकता है कि ये एक फास्ट बॉलर को सैक्रिफाइस कर दे। हसन रऊफ जितना आउट ऑफ फॉर्म है उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हारिस रऊफ, हसन अली तो फिर बेहतर करा रहे हैं। शाहीन इन फॉर्म है? नहीं, इन फॉर्म तो कोई भी नहीं है ना। द प्रॉब्लम इज के आउट ऑफ द 5 बॉलर्स दैट यू हैव, नॉट वन इज इन फॉर्म, एक भी नहीं है। क्या कहते हैं जी? देखिए सबसे बेस्ट पोजीशन में टीम के लिए बेस्ट क्या डिसाइड करने के लिए तो बाबर आजम है। ही शुड डू व्हाटएवर ही फील्स बेस्ट कि कौन सी रिप्लेसमेंट या कौन सा रीशफल हम करेंगे तो वो टीम के लिए बेस्ट है। और साथ ही वहाँ पर जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है हमारी टीम को रिलैक्स करने के लिए और हमारी टीम की जो डैमेज कंट्रोल है उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स पाकिस्तान में भी हैं कि उन एलिमेंट्स को अगर कंट्रोल किया जाए, टीम जिसका टीम पे इनडायरेक्ट असर ज़रूर पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने देखा ऐसे एक्स क्रिकेटर्स जो जिनकी अपनी परफॉर्मेंस इंडिया में जाकर यहाँ पर हम टीवी में बैठकर तो डेफिनेटली बात करते हैं, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। मैंने कल सरफराज नवाज से आपके सामने यही सवाल पूछा कि आप सारे लोग इंक्लूडिंग सारे बड़े बड़े नाम 8-0 ऐसे नहीं हुआ, वो बाबर आजम ने अकेले ने नहीं किया, तो वसीम अकरम समेत इमरान खान समेत सारे बड़े नाम ये सारे 8-0 करवा के बैठे। असलान देखें, एक तो उस एरा की बात हो रही है जो 90 का एरा था या अर्ली 2000 का एरा था। मैं तो शायद उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ बगैर किसी नाम के जिन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन की है, जिनकी अपनी परफॉर्मेंस इंडिया के अंदर क्वेश्चन मार्क थी। हार्डली 1 या 2 उन्होंने टूर किया, तो कोई ऐसा इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया, ना एज अ कैप्टन ना एज अ प्लेयर। इशू ये हो रहा है कि इस सिनारियो में इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान की किसी भी मैनेजमेंट, वो कोई भी मैनेजमेंट हो सकती है, अगर उसका कोई रिज़ाइन आता है प्रेशर की वजह से, तो उसका वो डैमेज जो पाकिस्तान टीम पे पड़ेगा शायद वो वापस हम ठीक ना कर सकें। प्लेयर्स का रीशफल तो ठीक कर लें। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट हमारे एक्स क्रिकेटर्स को अनड्यू प्रेशर क्रिएट टीवी पर स्क्रीन पर नहीं करना चाहिए जिसका बुरा इंपैक्ट हमारी टीम के ऊपर पड़ रहा है। आई माइट सी कि कोई इस तरह का बुरा एक्शन, शायद कोई इस तरह का एक एडवेंचर हो जाए, पीसीबी से कोई बैद नहीं है। यार आप सिकंदर वक्त साहब को ऐसे तो ना कहें। अरफा क्या कह रहे हैं?
किस बात पे, अबू बकर की बात पे? एग्जैक्टली इन्हीं की बात पे। अबू बकर की बात पे मैं कहूंगा, देखें ठीक है, बिल्कुल बात सही है, अबू बकर ने बिल्कुल ठीक बात ये किया है। देखें आप क्रिटिसिज्म करना है, कप्तान कौन होना है कौन नहीं होना, ये जो प्लानिंग होती है ये 4 साल की होती है, ये नहीं कि ये 2-2 साल की बनती है। तो हमारे एक डिलेमा है कि हम लोग इस तरह का भी फेस पाकिस्तान क्रिकेट में आते हैं कि सीरीज टू सीरीज जो है वो सोचने पर एक बातें खबरें बाहर निकल आती हैं कि जी कप्तान सीरीज टू सीरीज जो है वो देखा जाएगा कि इसको रखना है या नहीं रखना, इस तरह का ये डिलेमा है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए। आप बाकी अगर टीम देखें तो स्टेबल होती हैं बिल्कुल, कप्तान अगर बनता है तो एक लॉन्गर टर्म के लिए बनता है। लेकिन सक्सेसफुल जो है तभी कप्तान बनता है जब उसको आप अपॉर्चुनिटी ग्रूम होने की देते हो, एक तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करने की देते हो, वो फिर खुद स्टैब्लिश होता है, बाकी प्लेयर्स को अपनी यूनिट जो है बनाता है। बहुत ही खूबसूरत बात देखिए, मैं पहले भी प्लेटफॉर्म पे कर चुका हूँ कि इमरान खान, द ग्रेट इमरान खान, क्यों उनको द ग्रेट कहा जाता है? द रीजन इज नॉट बिकॉज ही हैज वन द वर्ल्ड कप इन 1992, द रीजन इज कि ही हैज आल्सो प्रोड्यूस फर्दर कैप्टन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। उन्होंने बाकी दीगर कप्तान भी पाकिस्तान को बना के दिए हैं, ये उनकी ग्रेटनेस है। जिन्होंने 90s का फिल्म कहते हैं कि गोल्डन एरा था, वो इन्हीं की वजह से था कि कप्तान जो उन्होंने बना के दिए, जिनमें इंजमाम उल हक, वकार यूनुस, वसीम अकरम, रमीज आजा हो गए, आमिर सुहेल हो गए, इस तरह की अटैकिंग अप्रोच वाले कप्तान थे जिन्होंने सर्व किया। तो ये कप्तानी वाला जो एलिमेंट होता है ना, ये थोड़ा सा इसमें टाइम देना चाहिए। जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, बहुत ही अफसोस होता है कि वो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो वो इस तरह की बात करें कि जी बाबर आजम कप्तान नहीं होना चाहिए, बाबर आजम नहीं होना नहीं चाहिए अलग चीज़ है, लेकिन अल्फा ये बात तो हो सकती है कि कैप्टनसी में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, डिसीजंस बेहतर करने चाहिए, दूसरे कैप्टन से थोड़ा सा सीखना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप अपने सीनियर्स में से, कोचिंग स्टाफ से चीज़ें, ये बात तो इतनी हद तक ठीक है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि यार ये कर दें वो कर दें, फौरन डिसीजन पे ना पहुंचे बल्कि मशवरे दे दें। देखिए कैप्टनसी में इंप्रूवमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। देर इज़ नो वन कि वो कहे कि एवरीवन, कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पर। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश गेम में भी होती है और कैप्टनसी में भी होती है। यस, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स मूव्स होनी चाहिए या प्रोएक्टिव, लेकिन मैं एक और बात, लेकिन बाय नेम फ्लोट करना कि फलाने को होना चाहिए था कैप्टन, ये तो बड़ा गलत है। वर्ल्ड कप शुरू हो गया, वर्ल्ड कप जब तक खत्म नहीं होता उस वक्त तक तो अपना टीम में कप्तानी चेंज कर सकते हैं ना कुछ और। लेकिन द पॉइंट इज कि हम पिछले 3 साल से, जब से ये बाबर कप्तान बना T20 2021 के वर्ल्ड कप का, फिर 22 के वर्ल्ड कप का, और अब तीसरा साल है इसका, we haven't seen any dynamic approach and we haven't seen him build leaders, we haven't seen him give opportunities to players। आप इस वक्त 8-10 प्लेयर के स्क्वाड पे महदूद है वनडे और T20 में, आपके पास 16-18 का स्क्वाड नहीं है। जो इमरान खान की बात कर रहे थे ना कि उन्होंने प्लेयर्स दिए, तो उन्होंने ग्रूम किए ये चीजें कि अब मेरे बाद ये होगा, सक्सेशन लाइन अपनी डिफाइन की। यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो कहते जी वनडे में मैंने 3 पे आना है, टेस्ट में मैंने 4 पे आना है, T20 में मैंने ओपन करा है, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन या टीम की रिक्वायरमेंट। तो ये वाली चीजें जो है ना वो पाकिस्तान को डैमेज करती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद थे, रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अबू बकर हमारे साथ मौजूद थे। कल सुबह 12:30 बजे होती है आपसे मुलाकात। बांग्लादेश और इंडिया होंगे आमने सामने। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।